काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास जी का एक बहुत खूबसूरत दोहा है। ये इतना तगड़ा मैसेज देता है। मैसेज ये है कि हमें कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए, हमें उस काम को कर देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज आप अभी तुरंत एक क्षण उसी समय शुरुआत कर दो अंग्रेजी जो है बोलना। जो कुछ भी आप जानते हो उसको अंग्रेजी में बोलना उसी टाइम से शुरू कर दो, और जो नहीं जानते हो वो धीरे धीरे उसको गूगल ट्रांसलेट से पूछ करके या चैट जीपीटी से पूछ करके सीखते रहो। लगातार सीखते रहो, लगातार सीखते रहो। दुनिया की कोई भी भाषा अगर हमें सीखना हो तो सीखने के लिए कोई एक दिन में भाषा नहीं सीख जाता है, साल 2 साल लगते हैं। विदाउट हेजिटेशन लगातार सीखते रहो, धीरे 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 आपको वो भाषा आ जाएगी। फिलहाल में भाषा कोई चीज़ कैसे सीखते हैं, सबसे पहले हमें छोटे छोटे शब्द जो है बनाना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, एक चीज़ मैंने कल आप लोगों को हैव और हैड और हैज के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दूसरा चीज़ बताऊंगा। मान लिया हम एक शब्द यूज करते हैं विल हैव। क्या होता है वो विल हैव? व्हाट इज द यूज ऑफ विल हैव? जैसे हम कहते हैं कि उसके पास कार होगी, ही विल he will have उसके पास कार होगी। जिस तरीके से जो है हैव का यूज होता था, हैड का यूज होता है कि पास था, इसी तरीके से होगा के लिए होगा यूज विल हैव। यानी कि ये एक ऐसा चीज है, जब कोई चीज तुम्हारे पास होगी तो ऐसे सेंस में हम जो है विल हैव का यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं भाई उसके पास मोबाइल होगा, तो ही विल हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा। तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू विल हैव अ मनी। उसके पास जो है ट्रक होंगे, ही विल हैव अ ट्रक। मेरे पास कपड़े होंगे, आई विल हैव अ क्लॉथ्स। तो इस तरीके से जो है विल हैव का यूज होता है जब कोई चीज हमारे पास होगा। पास होगा के सेंस में हम यूज करेंगे विल हैव। इस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद में हम इस तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे। जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं बोल सकते। जैसे आज जो है भाई देखो, तुम पार्क में जाते हो, तो पार्क में जाते हो तो क्या देखते हो? पेड़ पौधों को देखते हो। अब पेड़ को देखा, अब मान लिया आपने एक आम का पेड़ देख लिया। अब उस आम के पेड़ के बारे में छोटा सा बच्चा आपसे पूछ लेता है कि अंकल अंकल ये क्या चीज़ है, तो आप उस पेड़ के बारे में कुछ ना कुछ बताते हो कि बेटा ये आम का पेड़ है, इसमें आम उगता है, हम आम खाते हैं, अच्छा लगता है। आम की लकड़ियाँ जो है ये तख्ते को, बेड को, ये सब बनाने में काम आती है। इसके पत्ते हरे होते हैं, और जंगल में हम जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो इसी चीज़ को, यानी जब कोई भी चीज़ आपसे कोई चीज़ पूछता है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ 2 4 लाइन 8 लाइन बताते हो। तो हम ऐसे इसको अंग्रेजी में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। आई वेंट टू द पार्क। आज मैं पार्क में गया था। देन आई मीट वन चिल्ड्रेन। फिर मैं एक बच्चे से मिलता हूँ, एंड द चिल्ड्रेन आस्क मी। फिर बच्चा मुझे पूछता है, सर व्हाट इज दिस? देन आई सेड इट्स अ मैंगो ट्री। तो मैंने कहा कि बेटा ये आम का पेड़ है। एंड इट इज़ यूज फॉर वुडन, यानी इसको काट करके जो है लकड़ी से प्राप्त की जाती है। एंड वी मेक द पेड़ एंड मोस्टली all types of wooden things, for example chair and almirah and bed and mostly I think 50% places wooden is used। तो हम उसको इस तरीके से बताते हैं कि हम इसमें ये ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। तो हम कोई भी चीज़ ऐसे बताने का प्रयास करेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। अब रहा सवाल, एक चीज़ और आता है, हम कैसे बात करते हैं। जब हम किसी पार्क में बैठे हैं भाई देवे, तो हम अपने किसी यार दोस्त से मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारा वार्तालाप होता है। वार्तालाप में क्या होता है? सवाल जवाब होता है बस। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। अरे यार बहुत दिन हो गया, दिखाई नहीं दिया। हाँ यार मैं गांव चला गया था। अच्छा तुम गांव चले गए थे, और सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। अपना सुनाओ। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा तबीयत खराब है। क्या हो गया है भाई? थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब हम तली भुनी चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये क्या होता है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। यार ये तो बहुत डेंजरस है। हाँ बहुत डेंजरस है। तुम भी अपना चेक करा लो, नहीं तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करें, इस तरीके से पार्क में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं जब किसी यार दोस्त से मिलते हैं। तो ऐसे ही हम पार्क में बैठ करके किसी भी जगह से यार दोस्त बना लेंगे, पेड़ को ही अपना यार दोस्त बना लेंगे और बात करेंगे।
जैसे करेंगे पेड़ का नाम मान लिया आपने, रख लिया संजय रख लिया, हाय संजय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, what are doing, I'm doing exercise here, okay okay, and you, I'm sitting here, okay okay, but you are saying that you are to go to home, आप घर जाने वाले हो थे, yes, I was about to go, but my mom is saying that don't come this time because this time raining very hard, that's why please come around 15 days later, okay okay okay, no problem, okay, my friend is calling, that's why I'm going। यानी कि हम क्या करेंगे, सवाल जवाब, पहले हिंदी में सवाल जवाब करना सीखेंगे ऐसे पेड़ पौधे, तो उसके बाद में हम उसको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे, और जो हमें अंग्रेजी में नहीं आता है उस चीज़ को हम हिंदी में शब्द बोल दिया करेंगे। जैसे आपने कहा कि ठीक है मैं पार्क जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू पार्क, एंड आई वांट टू डू एक्सरसाइज, आई मीन आई वांट टू डू कसरत। अब आप एक्सरसाइज नहीं जानते हो तो आप उसको कसरत बोल सकते हो, आई वांट टू डू कसरत। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ का अंग्रेजी में नाम मत जानो उसको हिंदी में बोल दिया करो, जितना अंग्रेजी में जानते हो उतना बोलो, जितना नहीं जानते उसको हिंदी में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ध्यान रखना, फेलियर 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 ही एक दिन जा करके सक्सेस होता है। हम बार बार बोलेंगे ऐसे, कभी गलत सही ऐसे बोलेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में वो बिल्कुल सही ही हम बोलने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन जब हम लगातार बोलेंगे, और शर्म हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, शर्म को छोड़ दें, क्योंकि शर्म ही जो है हमें कोई चीज़ भाषा बोलने से या कोई काम करने से रोकती है। सो गाइस, आज के लिए फिलहाल में इतना ही। आज आपने सीखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ विल हैव। विल हैव का प्रयोग क्या है, जब कोई चीज़ किसी के पास में होगी तो ऐसे सेंस में जो है हम विल हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस डायरेक्ट नाउन लगा करके हम सेंटेंसेस बना देंगे। और गाइस, मिलते हैं अगली बार आपको बताएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ कोड। थैंक यू।